जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपसे कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद, सुबह बखैर। और बात करूंगी ऑनर किलिंग की कि अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले का ही वाकया है, बलूचिस्तान में खातून को गैरत के नाम पर कत्ल करना। पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ होने वाले जराइम का ये पहला तो कोई वाकया है ही नहीं, हम सब जानते हैं। इससे पहले भी गैरत के नाम पर कत्ल के मुतादिद वाकयात भी सामने आए और ये जो है रिपोर्ट भी किए जाते हैं, लेकिन इनका सिलसिला कब तक जारी रहेगा? चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, कहीं पे भाई जो है वो बहन को गैरत के नाम पे मार देता है, कहीं पे बाप और भाई मिलके जो है बेटी को जो है गैरत के नाम पे जो है दफन कर देते हैं, कहीं पे हम देखते हैं चचा मामू सारे रिश्तेदार मिलके जो है गोली से मार देते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? और सबसे बड़ी बात इसमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपके अपने ही प्यारे ही आपके भाई, आपके बाप, आपके चचा, आपके मामू, यही वो लोग हैं जो आपको गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं और उसके बाद जो है उनको कोई ना सज़ा होती है, ना कोई उनको पूछता है, बल्कि कहा जाता है आपने वाह वाह होती है उनकी। तो बहुत अफसोस होता है। मगर उसके साथ साथ अभी जो मेरी गेस्ट है, मैं जब उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी तो मैं ये भी बात कर रही थी उनसे कि हम ब्लेस्ड हैं कि हम ऐसे शहर में हैं या हम इस तरह ऐसी जगहों पे जॉब्स कर रहे हैं जहाँ पे हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो भाई ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जो लास्ट ईयर है, मुल्क भर में जनवरी से नवंबर तक 392 खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुई। इनमें से पंजाब में 168, सिंध में 151, खैबर पख्तूनख्वा में 52, बलूचिस्तान में 19, जबकि इस्लामाबाद से 2 केसेस रिपोर्ट हुए। और भी बहुत सारी बातें हैं, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन भाई पाकिस्तान में गैरत के नाम पर खवातीन का कत्ल और इसके वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले इनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारवी अवान, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारवी, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम महानूर, और सब देखने वालों को भी मेरी तरफ से सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच। मैं अभी वही बात कर रही हूँ कि ये सब क्या है, ये आज से नहीं। मुझे तो याद पड़ता है, मैं बचपन से कभी भी अब्बू अखबार पढ़े होते थे तो साथ में छोटी छोटी खबरें लगी होती थी और ऑनर किलिंग की खबरें होती थी, तो बहुत अफसोस होता था। समझ नहीं आता था कि वाकई ऐसा भी होता है कि बाप भाई सिर्फ इज्जत के खातिर किसी भी बात पे, चाहे पसंद की आप शादी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो है आप कोई काम करना चाह रहे हैं, इस पे सब होता था। ये क्यों बढ़ रहे हैं वाकयात? 2025 में खड़े हैं, मगर मर्दों की जो सोच है वो अब तक गैरत पर ही अटकी हुई है। ईगो के नाम पे, गैरत के नाम पे औरतों की ज़िंदगी को कुछ समझा ही नहीं जाता। और ये जो कत्ल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अभी बलूचिस्तान में हुआ है, ऐसे न जाने कितने कत्ल, ये तो वीडियो सामने आई तो मामला सामने आ गया, न जाने ऐसे कितने कत्ल होते रहते हैं जिसमें उसको हम ब्लाइंड कह सकते हैं केसेस होते हैं, जिसमें पता ही नहीं चलता, ज़मीन के अंदर औरतों को गैरत के नाम पे कत्ल करके डाल दिया जाता है। इवन औरत क्या, मर्द भी गैरत के नाम से बचा हुआ नहीं है। अगर आप देखें कि औरतों के साथ साथ मर्दों को भी कत्ल कर दिया जाता है कि वो हमारे घर की औरत के साथ किसी रिलेशनशिप में क्यों था, या कैसे उन्होंने अपना राइट टू चॉइस, यही है बलूचिस्तान का जो हम देख रहे हैं। और देखिए महानूर, राइट टू चॉइस हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और अगर किसी ने उस राइट को एक्सरसाइज किया तो ये गैरत क्यों बीच में आ जाती है जो जिंदगियां ले लेती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। पिछले साल कराची में एक लड़की गाड़ी में एक लड़के के साथ बैठी हुई थी, बाप ने दोनों को मार दिया कि उसको गुस्सा आया, वो सिर्फ गाड़ी में बैठी हुई थी। यानी औरत को एक मिल्कियत समझा जाता है, अपनी जागीर समझा जाता है कि वो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकती, चल नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, और अगर शादी कर ले या किसी को पसंद करना शुरू कर दे तो उसका राइट टू लाइफ 1 मिनट में छीन लिया जाता है। और यहाँ पर एक इस तरह का जंगल का कानून हमें नजर आता है। अब तक हम उन कबाइली और उन जो जिरगा निकल ही नहीं पाए, वही आप से कहने लगे थी कितने ही कानून बन जाएं, वो कहते हैं कि हम कबाइली जो लोग हैं, ट्राइबल के जो लोग हैं, उनके अपने जिरगे, उनके अपने कानून हैं, उनसे हम किस तरह नहीं निकल पाए हैं हम लोग अब तक। और इवन मुझे तो इस बात की बड़ी हैरत होती है कि हमारे ऐवानों में जो लोग बैठे हैं वो अपने गांव के बड़े जागीरदार हैं। हम किस सोच को बदलने की बात कर रहे हैं, और हम कब बात करेंगे सोच को बदलने की? ये सोच ही है असल में महानूर जो तमाम फसाद की जड़ है। हमारे पास कवानीन
موجود ہیں. آپ دیکھیں جب قندیل بلوچ کا قتل ہوا تھا غیرت کے نام پہ, اس کا بھائی جب تک تو خوش تھا جب تک وہ گھر پہ پیسہ لا رہی تھی, وہ کھا پی رہا تھا. جیسے ہی گاؤں میں اس کی تھوڑی مشہوری ہونے لگی تو اس کی غیرت جاگ گئی اور اس نے اس کو مار دیا. سو قندیل بلوچ کے کیس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قانون میں یہ تبدیلی آئی, کیونکہ زیادہ تر غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں یا تو وہ آپ کے اپنے رشتہ دار کر رہے ہوتے ہیں یا پتہ نہیں گاؤں کے کوئی وڈیرے یا رشتہ داروں کی غیرتیں جاگ جاتی ہیں عورتوں کے اپنی مرضی کے کسی فیصلے کو ایکسرسائز کرنے پہ. تو قندیل واز آلسو ڈوئنگ, وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی, اور جب اس کا یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد قانون نے ایک رخ بدلا. ایک بہت اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ اب کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی. جیسے بیٹا بہن کو مار دیتا ہے اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ایک اولاد تو مر گئی, دوسری ہمارے پاس بچی ہے تو چلو اس کو معاف کر دو. تو اب یہ معافی کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو چکا ہے. مگر اب پرابلم از ہیئر کہ یہ رپورٹ کیسز کیسے ہوں گے. تو پرابلم از ہیئر کہ جب ہم بلوچستان کی اس کو بھی دیکھتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس ڈی ایس پی کی نالج میں تھا اور اب اس کو معطل کر دیا گیا ہے. تو وہ ڈی ایس پی تو انہی لوگوں کے بیچ میں سے ہے نا, سب سے بڑی اس بات نے بھی اس کو نارملائز کیا, جسٹیفائیڈ کیا کہ یہ بڑا ہیروئک ہے کہ 6 7 8 لوگ. اور مانور میں اس بات کو سوچتی ہوں کہ اس لڑکی کی ویڈیو میں ہے کہ وہ کہتی ہے آپ کو صرف گولی مارنے کی اجازت ہے. دیٹ مینس کہ کیسے یہ لوگ نوچ کھاتے ہیں عورتوں کو. اس کو پتا تھا کہ دس از ہیپننگ ان مائی سوسائٹی, تو میں ان کو ریمائنڈ کرا دوں کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ. سو ایک بہت ہی خوفناک قسم کی سچویشن ہے. یہ تو ہمارے سامنے آ گئی خبر, سامنے آ جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ آ گئی, پھر میڈیا اس کو آگے ہائی لائٹ کر دیتا ہے. یہ سب ہم تو اپنی طرف سے جو ہماری کوششیں ہیں اس پہ آگے لے آتے ہیں, لیکن ایسی صورت میں حکومت اور سوسائٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سوسائٹی کا سب سے پہلے تو یہ کردار ہو کہ وکٹم بلیمنگ بند کر دیں. اس عورت کا مرنے والے کے ساتھ کیا رشتہ تھا کیا نہیں تھا, ہم اب تک وہیں اٹکے ہوئے ہیں, ہم اب تک وہی ڈسکس کر رہے ہیں. شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, مانور شادی ہوئی یا نہیں, انسان کی زندگیاں ختم کر دی گئی ہیں, وہ جرگوں کی فیصلوں کی نظر ہو گئی ہیں. اور مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہی سیمز اے ویری ینگ بوائے. دیٹ مینز ہماری ابھی کی نسل کے اندر بھی یہ غیرت کے مسائل بہت بری طریقے سے اندر موجود ہیں. ہم جتنے بھی ڈیجیٹلائز دور کی طرف جاتے جا رہے ہیں, ہم اب تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا, یا بیٹی اگر اپنے کسی فیصلے کو ایکسرسائز کرے, اپنی کسی پسندیدگی کا اظہار کرے, اس کو ختم کر دیں. ایون بیٹی کے ساتھ ساتھ اس مرد کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے جو کہ آپ کی گھر کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. اور یہ آج سے کیا ہم ماروی اسی طرح ہر سال جو ہیں صرف فیکٹس اینڈ فگرز دیکھتے رہیں گے کہ اتنے بڑھ گئے, اتنے کم ہو گئے, اس کے لیے کیا گیا, اس کے لیے یہ نہیں کیا گیا. چاہے آپ کسی کا بھی نام لے لیں, آپ جہاں قندیل بلوچ سے سٹارٹ کری تو وہاں پہ the question جو آپ پوچھ رہی ہیں, ایسے نہیں چلے گا. اب we need to work on that. ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پہ بات کرنی ہے, ہمیں کمیونٹیز کو سینسٹائز کرنا ہے. اور ایون بلوچستان, سندھ, خیبر پختونخوا, ان کے جتنے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, حکومت وہاں تک پہنچے. وی آر ٹیکس پیئرز. ہم اس ملک کی بہتری کے لیے اپنی کمائی میں سے ایک بہت اہم حصہ دے رہے ہوتے ہیں حکومت کو. اور حکومت کو چاہیے کہ اویئرنیس پروگرامز پہ, اور خصوصاً یہ جو ہاٹ ایشوز ہیں, جو ایشوز زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان پہ زیادہ سے زیادہ کام کریں. اور ایسے جو لوگ جن کو سزائیں ملتی ہیں, ان کو پراپر طریقے سے ایک گاؤں میں, ایک گلی میں بتایا جائے کہ اگر آپ بالکل. میں آپ سے کہیں گی سزائیں تو ہمارے سامنے آتی نہیں ہے, ہمارے سامنے صرف یہی آتا ہے کہ غیرت کے نام پہ اس طرح سے قتل کر دیا, اس طرح سے گولی مار دی. ہم نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی جہاں پہ ایک بھائی تکیہ رکھ کے بہن کو جو ہے مار رہا تھا, اور باپ بیٹھ کے ہدایات دے رہا تھا بیٹھ کے. تو وہ ویڈیوز ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی کہ ان کو سزا دی گئی؟ آپ ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے پاس ظاہری بات ہے کیسز آتے ہیں, کوئی ایسا کیس جو آپ سمجھتی ہیں کہ جو واقعی اس کے اوپر کام کیا گیا اور ہیومن رائٹس نے نہیں حکومت نے کیا, تو آپ کوئی سامنے اگر لے کے آئیں ہمارے جی ٹی وی کے توسط سے؟ مانو بہت سارے ایسے کیسز ہیں, جیسے کہ ہم عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے ادارے کے ساتھ بھی بہت زیادہ کلوزلی اٹیچ رہے ہیں, اور اس طرح کے ان کی ٹریننگز کروانا, اسٹاف کی اور چیزیں کروانا. تو اس میں اس طرح ہے کہ سکھر اور اس بیلٹ میں کچھ خواتین اپنی جان, جیسے ان کو لگا کہ میرے اوپر کاروکاری کا الزام ہو گیا, تو اپنی جان بچاتے ہوئے انسٹیٹیوٹ مدد مانگنے کے لیے آ گئی تھی. اور بہت ساری ایسی عورتیں جن کو ایسے لگتا ہے کہ میری جان خطرے میں, اور بہت سارے ایسے کپلز جو کہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, قانون کی مدد لیتے ہیں کہ جی اب ہم نے نکاح کر لیا یا ایسی کوئی چیز ہم نے کر لی ہے اور ہمیں مار دیا جائے گا, تو ان کو بالکل قانون
कानून प्रोटेक्शन देता है और ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको बेहतर तरीके से कानून ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। मगर स्टिल अभी ये बात है ना कि अगर ये गैरत ऐसी चीज़ है कि एक सांगड़ में वाक़या हुआ था जिसमें बहुत साल गुजर गए थे, उस लेडी का बेबी हो गया था, वो खुद लेडी प्रेग्नेंट भी थी, वो कहीं ऑटो में कहीं जा रही थी और उसको गाँव के एक किसके कज़न ने कत्ल कर दिया क्योंकि उसको याद आ गया ये तो वही खातून है जिसने अपनी मर्जी से एक्सरसाइज की थी। तो ये गैरत के मामलात ऐसे हैं कि प्रोटेक्शन दी तो जाती है लेकिन बहुत साल बाद भी किसी की भी गैरत ट्रिगर हो जाती है और वो आके उनको मार देते हैं। सो दैट मीन्स कि प्रोटेक्शन इज फाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इज फाइन, लॉज के मुताबिक सजाएं देना इज फाइन, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द बेसिक्स ऑफ द सोसाइटी, द बेसिक इज दैट कि आप इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी से बात करें, लोगों से बात करें। अवेयरनेस हो, आगाही हो। बिल्कुल गैरत है ये आपके अगर कल्चर के अंदर है या आपके अगर किसी भी चीज के अंदर गैरत को आप, क्योंकि जस्टिफिकेशन दी जाती है ना, हमारे खानदान में तो ऐसा नहीं होता, हमारे और गैरत सारी बेटियों माँ और बहनों पे आके क्यों खत्म हो जाती है। बिल्कुल चीजों से बालातर हमारा आईने पाकिस्तान है और आईने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान राइट टू चॉइस प्रैक्टिस करने की, राइट टू ओपिनियन रखने की, राइट टू एजुकेशन, बच्चियों को बेटियों को स्कूलों तक नहीं पहुंचाया जाता, उनकी शादी पे पूरा जोर होता है, उनको तालीम नहीं दी जाती, उनका जहेज जमा करने पे स्टिल भी उसमें भी गैरत जागनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मारवी, आज के प्रोग्राम में आप आई और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने कहा कि सबसे मेन चीज़ यही है कि आप लोगों को इस चीज़ की आगाही होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, तभी बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में आने के लिए। और यहाँ पे लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस और बात हो रही कि ख़वातीन में का जो कत्ल है ख़ास तौर से गैरत के नाम पर जो होता है वो क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तान में और इसकी क्या वजूहात हैं। हमारे साथ मारवी अवान हैं और मारवी से अभी बात कर रही थी, तो मारवी से मैं ये पूछना चाहूँगी, इस वक्त बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं भाई, कहा जाता है कि पसंद की शादी या फिर जनाब क्या कहते हैं बात ना मानना माँ बाप की, बहन भाई की, ख़ास तौर से भाइयों की बात ना मानना, भाई बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मगर मारवी में यहाँ पे ये भी तो चीज़ें पढ़ रही थी कि घरेलू तशद्दुद भी होता है, रेप केसेस भी हैं, फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या कहते हैं ख़वातीन जो हैं उनको जलाया भी जा रहा है। तो और कौन सी वजूहत है, किस बेस पे ये इस तरह कत्ल कर दी जाती हैं और फिर बाद में कहा जाता है ये तो गैरत के नाम पे कत्ल था, हमें तो कुछ ना कहो। राइट, मानो जब हम गैरत के नाम पे कत्ल की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वो ज़्यादातर इसीलिए होता है जब औरत अपना राइट टू चॉइस एक्सरसाइज करती है या अपनी पसंदीदगी का इजहार करती है या अपनी पसंद से शादी करती है या किसी को पसंद करती है। उसके अलावा इस तरह भी हमारे सामने गैरत के नाम पे कत्ल आए हैं कि हस्बैंड वाइफ में शौहर को शक हो गया अपनी बीवी पे कि शायद इसका रिलेशन किसी के साथ होगा या किसी के साथ उसका नाम बाहर आ गया या उसका अगर कोई कसूर भी अक्सर जो है औरतों का मर्द की नज़र में ना भी हो, लेकिन अगर कोई फ़ोन है उसके पास, उस पर कोई मिस्ड कॉल आ जाती है, तो उसमें एक केस था जिसमें औरत के फ़ोन पे मिस्ड कॉल आई थी दैट्स इट, एक अननोन नंबर से, और उसने कुल्हाड़ियाँ मार दी उसके सर पे। और इस तरह भी होता है कि गैरत के नाम पे अगर वो औरत अपनी राइट टू चॉइस को प्रैक्टिस ना भी करे या ऐसा किसी के साथ उसका नाम ना भी आए, मगर मर्द अक्सर अपने आप को बचाने के लिए भी औरतों के ऊपर गैरत के नाम पे कत्ल लगा देते हैं। जिस तरह से कि एक मर्द बाहर है, कोई मर्दों का झगड़ा हुआ, एक कत्ल हो गया उसके हाथ से, अब वो अपनी जान छुड़ाने के लिए घर आके औरत को मार देगा और कहेगा ये तो कारोकारी थे इसलिए मैंने इनको मार दिया, अपनी जान छुड़ाने के लिए। और जेलों में हजारों सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिसमें औरतों का कसूर नहीं होता, लेकिन मर्दों के नाम पे उन कत्ल और उन चीज़ों पे उनको आगे भेंट चढ़ा दिया जाता है, वो केसेस उनके सर लगा दिए जाते हैं। और घरेलू तशद्दुद दिस इज इन लाइक ऑलमोस्ट एवरी हाउस।
बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन भी हमारी घरेलू तशद्दुद वो ज़हनी तौर पे या फाइनेंशियल तौर पे फेस कर रही हैं, लेकिन वो उसके लिए बात अब तक नहीं कर पाती हैं। जब हम उसके केसेस की जानिब जाते हैं तो अक्सर ख़वातीन राब्ता करती हैं, केस के बारे में बताती हैं, लेकिन कहती हैं रुक जाएं, जब मुझे बेहतर लगेगा मैं तब जो है आपको बताऊंगी। और यहाँ पर गैरत इस नाम पे भी जाग जाती है कि अगर औरत कानून का सहारा लेने के लिए आगे बढ़े, अगर यहाँ पे भी औरत ही गलत है। स्टेशन जाए, अगर औरत कानूनी मदद के लिए आगे बढ़े, तब भी कहा जाता है कि पूरे खानदान की गैरत इसने दाव पे लगा दी। चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा गैरत की सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्टली, गैरत में बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो कि किसी भी मर्द की एक पेट्रियाटिकल और एक मिसोजिनस थॉट, जिसमें औरत से दुश्मनी, औरत की नापसंदीदगी या औरत को कुछ ना समझने वाली सोच उस पर हावी हो जाती है और वो उसकी जिंदगी ले लेते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे कहना है कि वही बात कही, खाली यही नहीं कि आप देखें कि जो लोग अनपढ़ हैं उनके यहाँ ये हो रहा है, यहाँ पढ़ी लिखी ख़वातीन भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। चाहे आप एक किसी घर की काम वाली से बात कर लें जो आपकी हाउस हेल्पर है, या फिर आप किसी उनसे जो महारानी है घर की उससे बात कर लें, सबके साथ यही है। लेकिन अल्लाह करे चेंजिंग आए, हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों में अवेयरनेस आए कि किस तरह से खुद लेकर आएंगे, खुद ही लोग ही लेके आएंगे ये कानून। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप वेटिंग फॉर द चेंज कि चेंज आएगा। यू आर चेंज, आई एम चेंज। और कहीं मैं पढ़ रही थी, जाहिर बात है ये सब इस तरह सामने आता है सोशल मीडिया पे, मैं कहीं पढ़ रही थी कि गैरत के नाम पे अगर मर्दों का कत्ल करना शुरू कर दें तो फिर बाकी क्या रेशो रह जाता है। बहुत शुक्रिया माधवी, हमारे साथ आप थी, बहुत आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और यहाँ पे आपको यही कहूँगी कि अल्लाह करे, हमारी तो दुआ ये है कि जो भी कानून जो है वो बनते हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूर हो। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।